So yes, guys, let's start with our day three of our Demolish Prelims Bootcamp. Today, we are going to look at very important aspect which is very much talked about otherwise, but this is something that is very less understood. Logical framework. How do we use logical framework? So if that is the case, if majority of the questions are such where our mind has to be applied and answer has to be derived, then why not practice it and learn it and master it beforehand? Ultimately, those who are able to use logical approaches, they are scoring good marks. Okay. So guys, what we'll be doing today, 2024 का हम पेपर उठाएंगे. Himanshu, please read it. Consider the following statements. Statement 1. Recently, Venezuela has achieved a rapid recovery from its economic crisis and succeeded in preventing its people from fleeing, emigrating to other countries. Statement 2. Venezuela has the world's largest oil reserves. Which one of the following is the correct in respect of above statements? Now guys, let me walk you through the statements one by one. Statement 1 क्या बोलता है? Recently, हाल ही में, वेनेजुएला हैज अचीव्ड अ रैपिड रिकवरी. मतलब हाल ही में रैपिड रिकवरी हुई है फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम फ्लीइंग और एमिग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज. मतलब हाल ही में बोल तो कुछ महीनों पहले या कुछ साल पहले की बात है. वेनेजुएला ने काफी तेजी से रिकवर किया है मतलब उसकी हालत खराब थी और उस खराब हालत से वो रिकवर कर रहा है, तेजी से रिकवर किया है रिसेंटली फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस. एंड वो सक्सेसफुल भी रहा है अपने लोगों को जो भाग रहे थे उनको भागने से रोकने में. नाउ गाइस, हाउ डू यू लुक एट दिस स्टेटमेंट? ठीक है निखिल. सर टू गुड टू बी ट्रू वाली बात हो रही है ये तो. वेरी गुड. टू गुड टू बी ट्रू. तो गाइस, देयर आर टिपिकल ways in which यूपीएससी frames incorrect statements. ठीक है. कई बार एग्जैजरेशन करके इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रेम होते हैं, कई बार कोई और मेथड यूज होता है. यहां पर जैसे निखिल ने बोला टू गुड टू बी ट्रू, मतलब किस तरीके से फेरी टेल आपको सुनाया जा रहा है कि रिसेंटली वेनेजुएला अचीव्ड अ रैपिड रिकवरी. अब यूपीएससी ये क्यों फ्रेम कर रही है? यूपीएससी को पता है कि वेनेजुएला में हालत बहुत खराब है, उस वजह से यूपीएससी ने यहां पर बिल्कुल पोलर अपोजिट तरीके से इसको फ्रेम कर दिया. सो कुछ क्वेश्चंस में एग्जैजरेशन होता है, कुछ क्वेश्चंस में पोलर रिवर्सल होता है. तो यहां पर पोलर रिवर्सल है क्योंकि यूपीएससी बोल रहे रिसेंटली वेनेजुएला हैज अचीव्ड अ रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सक्सीडेड. सिर्फ वहां पर नहीं रुकी यूपीएससी, रैपिड रिकवरी हुई है, रिकवरी भी हुई है और सक्सेस भी मिला है इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम फ्लीइंग टू अदर कंट्रीज. ठीक है. सो दिस इज पोलर अपोजिट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. सो यूपीएससी लीव्स दीज फुटप्रिंट्स which we can spot in the incorrect statements, और these are nothing but hints. याद है हमने डिस्कस किया था कि hints we can use to our benefit once we are able to spot those hints. Guys, the beauty of two statement assertion reasoning format is if you eliminate one statement you automatically get the correct answer. अब यहाँ पर statement वन हम eliminate कर रहे हैं, कौन सा ऑप्शन बचता है? डेल्टा. डेल्टा. सर जैसे अब इसमें सेकंड स्टेटमेंट में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व था, तो उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ये मतलब ट्रू फैक्ट है. तो उस टाइम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट देख के मेरे को थोड़ा सा लगा कि ये तो एक्सट्रीम है, प्रोबेबली है, गलत हो सकता है. तो फिर मैं इसको गलत करके ए को सही करके आया था सर. now this should give you good clarity, Nikhil, and everyone. This applies to everyone. यूपीएससी जानती है कि स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर और स्टूडेंट्स आर हंटिंग फॉर सो कॉल्ड एक्सट्रीम वर्ड्स. यहाँ पर जैसे निखिल को लगा कि लार्जेस्ट इज एन एक्सट्रीम वर्ड, जबकि लॉजिक बिल्डर में हम सीखेंगे लार्जेस्ट इज जस्ट अ रेड फ्लैग. द कॉन्टेक्स्ट मेक्स इट आइदर राइट और रॉन्ग. ऑल्सो गाइज, आई होप यू गेट द फैक्ट कि यूपीएससी जानबूझकर सो कॉल्ड एक्सट्रीम वर्ड यूज कर रही है इन इट्स करेक्ट स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट टू करेक्ट है लेकिन वहां पर क्योंकि लार्जेस्ट है, सो बच्चे उसको ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से एलिमिनेट कर देंगे, यूपीएससी को पता है. एंड प्रीलिम्स इज व्हाट, इट इज नथिंग बट एन एलिमिनेशन राउंड. और स्टेटमेंट वन जो यूपीएससी ने बहुत कोशिश की हमको यकीन दिलाने की कि हाँ ये हो रहा है, लेकिन वो गलत है. क्योंकि गाइज एक चीज ये भी हमको समझना होगा, हम जितने ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि जब हम झूठ बोल रहे होते हैं तब हमको ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है. सच बात हम सिंपल शब्दों में, कम शब्दों में बोल पाते हैं. झूठ बोलते समय ज्यादा बोलना पड़ता है, ज्यादा जस्टिफाई करना पड़ता है. 2024 में ये नया पैटर्न यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया था. एंड गाइस,
इट्स हाईली लाइकली कि 2026 में इस पैटर्न पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिकॉज दिस इज ओवर ड्यू। यूपीएससी ने इसके अलावा 3 स्टेटमेंट असर्शन रीजनिंग भी इंट्रोड्यूस किया। एक क्वेश्चन पूछा था और फिर उसको एज एक्सपेक्टेड मल्टीप्लाई करके 8 क्वेश्चन पूछ लिए 2025 में। 2024 में इस पैटर्न पर 4 क्वेश्चन पूछे थे, 3 कॉलम पेयरिंग, लेकिन 2025 में ना के बराबर पूछे। सो 26 में यूपीएससी कैन ब्रिंग इट बैक एंड मल्टीपल क्वेश्चंस, ज्यादा क्वेश्चंस इस पे पूछे जा सकते हैं। सो गाइस, आंसर्स को रहने देते हैं साइड में। आंसर पता भी है तो लेट्स अज्यूम वी डोंट नो द करेक्ट आंसर। टेल मी, लॉजिक, कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉल इट एनीथिंग, यूज करके इसको हम कैसे आंसर कर सकते हैं। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। हिमांशु, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Consider the following information. Region, Central Asia, name of the mountain range, Vosges, type of mountains, fold mountain. 2. Europe, name of the mountain range, Alps, type of the mountain, block mountain. Third region, North America, name of the mountain, Appalachians, type of the mountain, fold mountain. Fourth region, South America, name of the mountain range, Andes, type of mountain, fold mountain. In how many of the above rows is the given information correctly matched? अब शुरुआत में जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इन क्वेश्चंस की एक शॉक वैल्यू होती है, और यूपीएससी का पर्पस ये होता है बच्चों को शॉक करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेसेसरली दिस क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट। नाउ रो वाइज अगर जाए गाइस, सबसे पहले कैन वी से रो 4 इज द मोस्ट इजी, मोस्ट Yes, sir. इजी। साउथ अमेरिका में Yes. एंडीज है, हमको पता है, और फोल्ड माउंटेन्स है, काफी हाई माउंटेन्स है। सो 4 तो होगा ही होगा। रो 1 पर आते हैं, सेंट्रल एशिया, वॉस्जिस, फोल्ड माउंटेन। सबसे पहले गाइस, व्हेन यू रीड द नेम वॉस्जिस, व्हाट काइंड ऑफ वाइब आई एम यूजिंग द वर्ड वाइब डज इट गिव यू? किस रीजन को ये बिलोंग करता है ऐसा लगता है वॉस्जिस? European. यूरोपियन रशियन रशियन टाइप साउंड कर रहे हैं सर। अच्छा, कोई बोल रहा है यूरोपियन, कोई बोल रहा है रशियन, लेकिन इन एनी केस सेंट्रल एशियन कोई नहीं बोल रहा है, राइट? यस सर सो वी नो कि रीजनल लोकेशन के अनुसार नदियों के, पहाड़ों के नाम तय होते हैं, ठीक है? जैसे हिमालयाज, इट कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट वर्ड हिम, हिम बर्फ, राइट? सो हिमालय। इस तरीके से कई सारे नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम इंडिया में रखे गए हैं। द सेम थिंग स्टैंड्स ट्रू फॉर द माउंटेन्स, रिवर्स एंड अदर नेचुरल एंटिटीज कंटेन्ड इन अदर जोग्राफिक रीजन्स। वेस्ट एशिया में अगर कोई प्लेट्यू है, कोई रिवर है, माउंटेन्स है, या सेंट्रल एशिया में है, तो नाम वैसे ही होगा, उसी तरीके का नाम होगा। So although we don't know for sure कि whether Vosges is found in Central Asia or not, we are at least mentally prepared to assume it to be incorrect. Word play wise, ठीक है? हमने रो 1 देखा, रो 4 देखा, रो 2 यूरोप और आल्प्स यूरोप में है, इतना तो सब जानते हैं। यस सर Can Alps be a block mountain? That's the question. अब ये तो पढ़कर हम नहीं गए एग्जाम हॉल में पहली बार देख रहे हैं। So the thing that comes to mind is, can Alps be block mountains? हो सकते हैं क्या? नो सर No, sir. क्यों नहीं हो सकते? सर बिकॉज एल्प्स आर फॉर्म्ड एट द प्लेट बाउंड्री, मतलब if we Okay. see it location wise, Okay. so there are chances that it would be formed due to like the meeting Folding. of the plates and it would be Folding. 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 Also guys, Folding. कई सारे पिक्चरों में हमने देखा है बर्फीले सीन्स होते हैं। इंडियन बॉलीवुड की तो कई मूवीज में आपको देखने को मिलेंगे। स्नो क्लैड होते हैं एल्प्स, काफी हाई Yes, sir. Yes. Yes. ब्लॉक माउंटेन्स इतने हाई होते हैं क्या? No, sir. Right? So what we are doing, wordplay के अलावा, we are trying to probe feasibility of the given rows. The Alps are less likely to be block and more likely to be fold. Row 2 is not feasible, and this is based on our pre-existing knowledge. What we are doing, we are drawing backward linkages. ब्लॉक माउंटेन और फोल्ड माउंटेन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ऑल्दो इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इन प्रिंसिपल तो पढ़ चुके हैं, और उस प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ हम इस क्वेश्चन को बैक लिंक कर रहे हैं, बैकवर्ड लिंकेजेस बना रहे हैं, and we are saying, we are deducing कि row 2 is less likely to be correct. Same thing applies to row 3. नॉर्थ अमेरिका में Appalachians है, रॉकीज के बाद अगर कोई प्रोमिनेंट रेंज है तो Appalachian ही है गाइस। अगेन फोल्ड माउंटेन डेफिनेटली हो सकती है। सो हमने क्या किया गाइस यहाँ पर, रो 1 वर्ड प्ले, रो 2 वर्ड प्ले तो यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम फिजिबिलिटी टेस्ट यूज कर रहे हैं। रो 3 सेम थिंग, रो 4
most commonly known fact, and by that virtue we are marking the correct answer. That would be क्या होगा सही आंसर? Two only. Beta. Only two. Beta. बीटा. Beta. Only two. Fine. Mansimer, please read it. The organisms cicada, froghopper, and pond skater are birds, fish, insects, or reptiles. Let's assume we don't know the correct answer. Also, let be mindful of the fact कि यूपीएससी हर साल या फिर अल्टरनेट ईयर्स, ठीक है, 25 में इन लाइंस पर तो क्वेश्चन नहीं पूछा था यूपीएससी ने, लेकिन पिछले 5-6 साल के पेपर निकालो, मल्टीपल क्वेश्चंस इन लाइंस पर आ चुके हैं, ठीक है, जहां पर ईसोटेरिक नेम्स दे दी जाते हैं या फिर ऐसे नेम्स दे दिए जाते हैं जो हमने कभी सुने नहीं, बट बेस्ड ऑन द रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन दैट वी हैव, दैट हैज बीन गिवन टू अस बाय यूपीएससी, वी हैव टू टेक अ कॉल. हमको डिसीजन लेना होता है. जैसे यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम दे दिए जो हमने कभी नहीं सुने हैं. बहुत कम चांसेस होंगे किसी ने सुने होंगे. इरफान, अरुण, सुने थे कभी ये वाले नाम? No, सुने sir. थे ना? नहीं सुने थे. No, sir. यूपीएससी विल मेक श्योर ऐसे नाम पूछे जाएं जो आपको नहीं पता, और आपको चूज करना है कि ये बर्ड्स हैं, फिश हैं, इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं. तो नॉलेज वाइज अगर आप अटेम्प्ट करने जाओगे तो सवाल ये खड़ा होता है कि जब नाम ही कभी नहीं सुना तो नॉलेज वाइज अटेम्प्ट कैसे करें? देन यू मूव टू योर नेक्स्ट स्टेप. प्रोटोकॉल याद है? 3 स्टेप प्रोटोकॉल, लॉजिकल फ्रेमवर्क. Yes, sir. नाउ गाइस टेल मी, साइकाडा, फ्रॉग हॉपर और पॉन्ड स्केटर. फ्रॉग हॉपर, व्हाट इज इट लाइकली टू बी? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं: फिश, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स. Sir, insects. फिशेस हॉप कर सकती हैं क्या? No, sir. Fishes cannot hop. Neither can reptiles. रेप्टाइल्स भी हॉप नहीं करती हैं. अच्छा. और गाइस, वर्ड प्ले, विच इज द क्लोजेस्ट वर्ड यू कैन रिमेंबर टू फ्रॉग हॉपर? Grasshopper. ग्रास हॉपर. और ग्रास हॉपर क्या होता है? Insect. Insect. इंसेक्ट. अब क्योंकि उसका नाम ग्रास हॉपर है, इसका मतलब ये है क्या कि वो ग्रास से बना है. अब उसके विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उसका नाम रखा होता है. अगर वो घास में या फूल पत्ती में अगर छुप जाता है तो वो कैमोफ्लेज हो जाता है, उसको ढूंढना मुश्किल होता है, और वो हॉप भी Yes. करता है. ठीक है, फ्रॉग हॉप, ग्रास हॉपर. उसी तरीके से फ्रॉग हॉपर, फ्रॉग आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? वो फ्रॉग हो जाएगा या रेप्टाइल हो जाएगा या एम्फीबियन हो जाएगा. नाउ दीज नेम्स आर बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स. इसी तरीके से बर्ड्स के ऊपर गाइस मल्टीपल क्वेश्चंस आ चुके हैं. हमने जैसे पढ़ा है कि पिंक हेडेड डक, बर्ड्स के नाम उनके बॉडी पार्ट्स के कलर के हिसाब से दिए जाते हैं. अब ये कन्वेंशन है, यूपीएससी ने पूछ रखा है कि रेड थ्रोटेड, पार्बलेट, वाइट ब्रेस्टेड, पंटिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ. व्हाट आर दीज? अगर हमको पता है कि बर्ड्स के नाम ऐसे होते हैं तो हम मार्क कर देंगे. पीवाईक्यू में आ रखा है ये रिसेंट ईयर्स में. सिमिलरली यहाँ पर यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग अस टू रिलेट पॉन्ड स्केटर एंड फ्रॉग हॉपर टू इंसेक्ट्स. अगेन पॉन्ड स्केटर, पॉन्ड के सतह पर, सरफेस पर स्केट कौन कर सकता है? Insect. Any insect only. इंसेक्ट ही होगा. कई बार इंसेक्ट्स जो है डूबते नहीं है, पानी के ऊपर रहते हैं, लाइट वेट होते हैं. बेसिकली वाटर का जो सरफेस एरिया होता है, तो नॉट सरफेस एरिया, सॉरी, सरफेस टेंशन, उस वजह से इंसेक्ट स्केट कर पाते हैं. फिशेस स्केट नहीं कर सकती, रेप्टाइल स्केट नहीं कर सकते. बर्ड्स के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या वो स्केट कर सकती हैं, लेकिन फ्रॉग हॉपर जब आप देखोगे देन यू विल बी एबल टू मार्क मोर कॉन्फिडेंटली कि दिस इज इंसेक्ट. फाइन. साहिल, प्लीज रीड द क्वेश्चन. Yes, sir. Statement 1. Many chewing gums found in the market are considered a source of environmental pollution. Statement 2. Many chewing gums contain plastic as gum base. Which one of the following is correct in respect of the above statement? गाइस अगेन लेट्स अज्यूम हमको इसका आंसर नहीं पता. अब मेनी च्यूइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन. मे बी, मे नॉट बी, नहीं पता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. स्टेटमेंट 2, मेनी च्यूइंग गम्स कंटेन प्लास्टिक एज गम बेस. अब शुरुआत में सोचने में हो सकता है किसी ने ये सोचा हो कि च्यूइंग गम तो हम चबाते हैं, उसमें प्लास्टिक कैसे हो सकता है? हाउ कैन इट कंटेन प्लास्टिक? बट गाइस व्हेन वी रीड द गिवन स्टेटमेंट्स टुगेदर, च्यूइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन. तो ऑप्शन बी, सॉरी, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि च्यूइंग गम्स कंटेन प्लास्टिक. सो अगर इफ इट कंटेन्स प्लास्टिक, इट कैन बी एन एनवायरमेंटल कंसर्न. कैन वी से स्टेटमेंट 1 and statement 2 are compatible with each other? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Right? So if they are compatible, and irrespective of the fact that we don't know the correct answer, we'll have to take risk and mark alpha, क्योंकि दोनों synchronous हैं, दोनों compatible हैं, and we'll be marking alpha. निखिल, पढ़ लो प्लीज. Consider the following statements. Lions do not have a particular breeding season. Unlike most other big cats, cheetahs do not roar. Unlike male lions, male leopards do not proclaim their territory by scent marking.
Which of the above statements are correct? अब गाइस ऐसे क्वेश्चंस आउट ऑफ द ब्लू कि जानवरों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या बिहेवियरल ट्रेट्स हैं। इससे पहले यूपीएससी ने पूछ लिया था एलिफेंट का जेस्टेशन पीरियड कितना होता है। ये बिल्कुल भी पता होना एक्सपेक्टेड नहीं होता गाइस। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉजिकली इसको सॉल्व करना होता है। तो लॉजिकली अगर हम इसको अप्रोच करते हैं तो जैसे इरफान ने बोला, अनलाइक एक्स वाई जेड, अनलाइक एबीसी, यूपीएससी जब सिमिलर फ्रेमिंग करती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज वन ऑफ दो स्टेटमेंट्स इज फ्रेम्ड इनकरेक्ट एंड द अदर इज फ्रेम्ड करेक्ट। ठीक है, ये ट्रेंड आपको अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिलेगा। और जो स्टेटमेंट बचती है, यहां पर स्टेटमेंट वन बच गई है, सो स्टेटमेंट वन या फिर वो स्टेटमेंट जो बच जाती है इट इज जनरली अनटच्ड, मतलब फैक्चुअली करेक्ट होती है। सो लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, हमको नहीं पता, लेकिन स्टेटमेंट फ्रेमिंग के हिसाब से अगर देखें स्टेटमेंट टू और थ्री, स्टेटमेंट वन इज मोर लाइकली टू बी करेक्ट। सो आपका आंसर जो है इट शुड बी इंक्लूसिव ऑफ वन, स्टेटमेंट वन उसमें होना चाहिए और टू और थ्री साथ में उसमें नहीं होने चाहिए। मतलब डेल्टा हट गया, बीटा हट गया, यू हैव टू चूज बिटवीन अल्फा एंड सिग्मा, मतलब वन दोनों में है, अल्फा और सिग्मा में, दो और तीन के बीच में आपको चुनना है। और जैसे निखिल ने बोला कि फिजिबिलिटी टेस्ट, दिस इज नॉट मेकिंग सेंस कि भाई क्यों लेपर्ड्स नहीं कर सकते, लेपर्ड भी तो बिग कैट ही है, राइट। बिहेवियरल ट्रेट सिमिलर होंगे, राइट। सो यू आर प्रोबिंग फिजिबिलिटी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। अदरवाइज कोई भी यहाँ पर जोलॉजिस्ट नहीं है कि इतनी डिटेल मालूमात किसी को हो, राइट। सो वी एंड अप मार्किंग अल्फा। यस, शिवाली पढ़ लो प्लीज। Yes, sir. With reference to perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances that are used in making many consumer products, consider the following statement. PFAS are found to be widespread in drinking water, food and food packaging materials. PFAS are not easily degraded in the environment. Persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in animal bodies. Which of the statement given above are correct? Now guys, assuming we don't know the correct answer, let's move through the statements one by one and in a logical manner. स्टेटमेंट खुद हमको क्या बोल रहा है, PFAS आर यूज्ड इन मेकिंग मेनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो क्वेश्चन नहीं, हमारा काम यहाँ पर आसान कर दिया है, यूज्ड इन मेकिंग मेनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। PFAS आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड पैकेजिंग मटेरियल, फूड पैकेजिंग मटेरियल्स हो सकता है। Yes, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि फाउंड इन मेनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, सो आर दिस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ड्रिंकिंग वाटर, फूड पैकेजिंग मटेरियल होते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट? yes, sir. Yes. Yes, sir. So statement one is sinking or is compatible with the description. Statement two, PFAS are not easily degraded in the environment. हमको नहीं पता, अब इसको थोड़ी देर के लिए पार्क करते हैं साइड में। Statement three, persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in animal bodies. ये भी हमको नहीं पता, लेकिन स्टेटमेंट टू और स्टेटमेंट से अगर हम साथ में पढ़ते हैं, ये बोल रहा है कि इट इज नॉट इजीली डिग्रेडेड, स्टेटमेंट टू। और स्टेटमेंट थ्री बोलता है कि बायोअक्यूमुलेशन होता है। बायोअक्यूमुलेशन के लिए प्री कंडीशन क्या है, डिग्रेड ना होना इजीली। अगर डिग्रेड हो जाएगा तो बायोअक्यूमुलेट कैसे होगा? कैन वी से स्टेटमेंट टू एंड स्टेटमेंट थ्री आर सिंक्रोनस, दे आर कंपैटिबल? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सो बोथ स्टेटमेंट टू एंड थ्री हैव टू बी करेक्ट एट द सेम टाइम। Yes, sir. Yes, sir. और टू और थ्री एक ही जगह, दो जगह पर सही है, बीटा और डेल्टा में। Hmm. स्टेटमेंट वन हमने देखा, स्टेटमेंट वन इज कंपैटिबल विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वेश्चन। Description of the question. दे आर यूज्ड इन मेकिंग मेनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। हो सकता है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फूड पैकेजिंग भी हो सकता है ना। Yes, sir. Yes, sir. अल्टीमेटली वी आर टेकिंग रिस्क, बट पॉसिबिलिटी है, सो विल बी एंडिंग अप मार्किंग व्हाट? C. Delta. डेल्टा। दीक्षा प्लीज रीड द क्वेश्चन। Yes. Question 46. Consider the following materials: agriculture residues, corn grain, wastewater treatment sludge, wood mill waste. Which of the above can be used as feedstock for producing sustainable aviation fuel? ठीक है गाइस, सबसे पहले इतने स्पेसिफिक फैक्ट्स हम पढ़ के नहीं जाते हैं एग्जाम हॉल में। Yes, sir. क्वेश्चन की डिमांड क्या है? विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग SAF, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। फीड स्टॉक का मतलब यहाँ पे क्या है? Ingredient. Raw material, sir. रॉ मटेरियल, एज बेसिक एज दैट। Hmm. ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। गाइस, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, व्हाट मीनिंग डू वी डिराइव? Eco-friendly kind, like which can be used towards sustainable development goal or reusable kind.
एविएशन फ्यूल, एविएशन फ्यूल क्या होता है? Aircraft fuel. So aircraft Aircraft. fuel. एयरक्राफ्ट में यूज होता है, Yes, sir. ठीक है, फ्लाइंग व्हीकल्स में यूज होता है, ठीक है। अब सस्टेनेबल है, एविएशन फ्यूल है, और इस सस्टेनेबल फ्यूल के लिए रॉ मटेरियल कौन सा हो सकता है? गाइस टेल मी, व्हाट शुड वी बी मार्किंग? Sir, organic, which is organic, and I think all four are organic. Delta. Delta. Yes, sir. डेल्टा मार्क करेंगे। हिमांशु, साहिल, Yes, sir. Delta. अगेन यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है गाइस, कैन बी यूज्ड, जरूरी नहीं कि बड़े पैमाने पे यूज होता हो, लेकिन यूज हो सकता है, थियोरेटिकली एटलीस्ट यूज हो सकता है, कैन बी यूज्ड। सो जैसा शिवाली बोल रही थी कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, बीट एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, स्लज, वुड मिल वेस्ट, सब के सब उसी कैटेगरी में फॉल होंगे, ऑल कैन बी यूज्ड। सो अगेन द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी नो नथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, still we are able to mark it correct, and this is what UPSC expects us to do. We are doing nothing but deducing the correct answer by probing the feasibility of it. क्या कॉर्न ग्रेन हो सकता है? यस, हो सकता है। अब यहाँ पर कॉर्न ग्रेन की बजाय कॉपर स्लज होता तो कॉपर स्लज को हम हटा देते। और एविएशन फ्यूल, कभी मेटल या मेटल इंप्योरिटीज से फ्यूल बनते हुए सुना है आपने? एविएशन फ्यूल या किसी भी टाइप Yes, से फ्यूल। सो हियर फिजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करके वी आर चूजिंग ऑल द फोर, हमारे पास एलिमिनेट करने का कोई रीजन नहीं है। Himanshu, please read this. Recently, the term pumped storage hydropower is actually and appropriately discussed in the context of which one of the following: A. Irrigation of terraced crop fields. B. Lift irrigation of cereal crops. C. Long duration energy storage. D. Rainwater harvesting system. Guys, सबसे पहले let's decode the keyword, the key phrase. Pumped storage hydropower. क्या implication हो सकता है इसका? क्या मतलब हो सकता है इसका? So energy which is generated from using hydropower, and it is stored for a very long time. Pumped It का is क्या मतलब होता है guys? Pumped. If I say Which- something has been pumped, क्या मतलब है उसका? Some Pumping sort क्या of होती है? physical pressure is being applied. निकाली गई हो सर, निकाली गई हो। हार्नेस की गई हो, और पंप अगर किया जा रहा है, what is it likely to be? जोड़ना, इंक्रीज, Solid, liquid, gas, what? लिक्विड liquid. सर, लिक्विड है, liquid. पंप किया गया है। तो जनरली पंपिंग किस चीज के लिए होती है? फॉर टेकिंग दैट लिक्विड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। Point A to point B. सो पंप किया गया है, पंप्ड स्टोरेज हाइड्रोपावर, मतलब पंप करके स्टोर किया गया है किस चीज को? हाइड्रोपावर। Hydropower. नाउ गाइस टेल मी which option is most likely to be correct? So C is sigma. Sigma, others? Sir, C, as it is related with energy. ठीक है, others? सर निखिल सी, Himanshu C. C sir, sigma. अरुण, सिग्मा। C, sir. सिग्मा सर। अल्फा और डेल्टा में किसी को कंफ्यूजन नहीं गाइस, इरिगेशन ऑफ टेरेस्ड क्रॉप फील्ड्स। अब टेरेस है मतलब आपको लिफ्ट करके पानी वहां देना होगा, लेकिन हाइड्रो पावर, पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर से ये सिंक्रोनाइज कर रहा है क्या? अल्फा। No sir. No. डेल्टा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। No sir. No, sir. अच्छा, अब बीटा क्या बोल रहा है? लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सीरियल क्रॉप्स। लिफ्ट इरिगेशन का क्या मतलब है? पानी जो है एक लोअर पॉइंट पर है, वहां से लिफ्ट किया जा रहा है और इरिगेशन किया जा रहा है, यही है, Yes, sir. ठीक है। यहां पर स्टोरेज हो रहा है क्या पानी का? पंप्ड स्टोरेज और पंप्ड स्टोर्ड हाइड्रो पावर की बात हो रही है। इरिगेशन और हाइड्रो पावर एक ही चीज है क्या दोनों? ठीक है, सो इरिगेशन इज अ डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। राइट राइट राइट, यस सर। सो यहाँ पे पंप, फोकस किस वर्ड पे कर रहे हो? पंप पे कर रहे हो कि हाइड्रो पावर? मैंने गलत वर्ड पे। आपको पूरे कीवर्ड पर फोकस करना है। या यस सर, डेफिनेटली डेफिनेटली। सो पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर मतलब इट हैज बीन पंप्ड, वाटर हैज बीन पंप्ड पॉइंट ए से पॉइंट बी, एंड दैट पॉइंट बी इज लाइकली टू बी ऑन अ हायर एलिवेशन। वहां तक पानी लेकर चले गए, उसके बाद स्टोर कर दिया, एंड दैट इज योर पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एवरीवन नोज। Yes, sir. कैन वी से यूजिंग वर्ड प्ले sigma is most likely to be correct, or sigma is most compatible with the description of the keyword pumped storage hydropower? It is compatible with the keyword. So guys, UPSC will always ask such terms जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ रखा है, और एक्सपेक्टेशन यही होगा एग्जाम हॉल में, रियल टाइम में, एग्जाम प्रेशर में वी शुड बी एबल टू डिराइव इट, ठीक है। और एक चीज हमने अभी ये सीखी कि पूरे कीवर्ड्स को एज अ होल हमको लेना है, ठीक है गाइस। So this is the last question of the day, and Sahil, you can read this. Membrane bioreactors are often discussed in the context of A. Assisted reproductive technologies,
B. Drug delivery nanotechnologies. C. Vaccine production technologies. D. Wastewater treatment technologies. ठीक है, अगेन यहाँ पर भी वर्ड प्ले है एंड कंपैटिबिलिटी टेस्ट है. गाइस, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मेम्ब्रेन? सर मेम्ब्रेन मीन्स एक लेयर 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 है, कह सकते हैं. Yes, सर sir. जैसे सेल मेम्ब्रेन होता है, आउटर लेयर. सेल Sir, a मेम्ब्रेन. layer that allows movement of something, substances. परमिएबिलिटी की आप बात कर रहे हो, परमिएबल Yes, मेम्ब्रेन. sir. हमारे घर में गाइस एक डिवाइस में मेम्ब्रेन यूज होता है. कौन Water सा होता है? purifiers. वाटर प्यूरिफायर्स, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस इसमें होता है. ठीक है, मेम्ब्रेन तो हम समझ गए. बायोरिएक्टर्स, व्हाट आर रिएक्टर्स एंड व्हाट आर बायोरिएक्टर्स? Sir, bio is something living. समथिंग ऑर्गेनिक, राइट? बायो एंड रिएक्टर्स, Sir, in which some chemical process is going through. केमिकल प्रोसेस जिसमें हो रही है. हालांकि जरूरी नहीं कि रिएक्टर्स में केमिकल प्रोसेस ही हो, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में Yes. फिजिकल प्रोसेस हो रही होती है. Hmm. ठीक है, बट जनरली जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, रिएक्टर्स में केमिकल प्रोसेस होती है अक्सर. सो बायोरिएक्टर है ये. नाउ वी कम टू द एंटायर कीवर्ड मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर. इसका ब्रॉड मीनिंग क्या हो सकता है? मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स. निखिल, हाउ वुड यू पुट इट? Sir, something related to water, and bioreactor means कि use of biotech things to combine or produce something out of that water. ठीक है, In ब्रॉड the अंडरस्टैंडिंग ऐसा वाला. हमारी यही है. ठीक है, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग. जरूरी नहीं कि टेक्स्ट बुक डेफिनेशन हमको देना है. नाउ गाइस, out of the given options, which option appears to be most synchronized, most compatible with this description? Sir, Shivali Delta. ठीक है, Nikhil D, sir. इरफान डेल्टा सर. इरफान Himanshu डेल्टा, Delta, sir. हिमांशु डेल्टा, मानसिमर. सर डेल्टा. अच्छा, अब यहाँ पे डेल्टा तो सही आंसर है, बट इक्वली सम स्टूडेंट कुड हैव सेड सर व्हाई नॉट वैक्सीन प्रोडक्शन, व्हाई नॉट ड्रग डिलीवरी, व्हाई नॉट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. वहां पर भी तो मेम्ब्रेन यूज हो सकता है. सो हाउ डू यू काउंटर दैट? So, membrane is known for its like permeability property. So, it must be used for something, for some cleaning purpose, for ठीक है, allowing movement of things. ठीक है. यहाँ पर बायोरिएक्टर भी है. गाइस, ऑप्शन डी क्या बोलता है? वेस्ट वाटर Bio. ट्रीटमेंट. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? Clean किया जा रहा है, फिल्ट्रेशन sir. हो रहा है. फिल्ट्रेशन हो रहा है. ट्रीटमेंट का मतलब फिल्ट्रेशन होता है. ठीक है, नहीं सर, फिल्ट्रेशन वेस्ट वाटर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन कैन बायोरिएक्टर बी मतलब. फिल्ट्रेशन कैन बी अ पार्ट ऑफ इट. ठीक है, ओके. एंड दैट इज अ फिजिकल कंपोनेंट. फिल्ट्रेशन, केमिकल ट्रीटमेंट भी हो सकता है, केमिकल मेथड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में. Yes, sir. अब यहाँ पर बायोरिएक्टर जब यूज हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीइंग इन्वॉल्व्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर. इज दिस पॉसिबल? Yes, sir. यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू रिड्यूस टॉक्सिसिटी लेवल्स ऑफ वेस्ट वाटर, ये हो सकता है. Yes, sir. Yes, sir. सो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स, अगेन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम जिस पर हॉरिजॉन्टल एंकरिंग यूपीएससी अक्सर करती है. इस साल एक्टिवेटेड कार्बन पर पूछा है सवाल. ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन हमने देखा कि फिजिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है क्योंकि उसमें एब्जॉर्प्शन क्वालिटी काफी हाई होती है. Yes, sir. फाइन. एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न्ड गाइस, किसी को डाउट है? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. ओके,